गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सम 5 तक किया था एंड आई हैव गिवन यू सम होमवर्क। हम लोग आगे करते हैं अभी। ठीक है, तो पूजा वांट्स टू इन्वेस्ट सम अमाउंट इन कंपनी ए और बी by purchasing equity shares of of face value 10 each with market price of 220 and 190 respectively. The companies are expected to declare a dividend at 25% and 15% respectively. In which company it is profitable to invest her money and why? ओके, अभी यहाँ पे क्या बोला है, हम एक पूजा नाम की लड़की है, उसने शोना खुश नहीं होना ज़्यादा। एक पूजा नाम की लड़की है, उसने दो कंपनी में उसके पास कुछ पैसा है और उसके पास कंपनी ए है और कंपनी बी है। उसको उस कंपनी में कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। ओके, तो उसका शेयर फेस वैल्यू क्या है, एक शेयर का वहाँ पे 10 रुपीज़ बताया गया है। ठीक है, और मार्केट प्राइस कितना है 220 एंड 190। मार्केट प्राइस कितना है 220 एंड 190, मतलब ए का जो शेयर रहेगा उसका फेस वैल्यू 10 है, मार्केट प्राइस 220 है। बी का जो शेयर है उसका फेस वैल्यू 10 है, मार्केट प्राइस 190 है। ओके, द कंपनी आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड एट 25 एंड 15 रिस्पेक्टिव। मतलब एक कंपनी कितना डिक्लेयर करेगा 15 और बी कंपनी कितना डिक्लेयर करेगा, सॉरी ए कंपनी 25 करेगा डिक्लेयर एंड बी कंपनी 15 करेगा डिविडेंड डिक्लेयर। ठीक है, डिविडेंड हमेशा हम लोग किस पे डिक्लेयर करते हैं, फेस वैल्यू पे। ओके, इन विच कंपनी इज इट प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट हर मनी एंड वाई। अभी ये पूछ रहा है कि कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करे, ठीक है, और कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, अब उसने अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया ये तो हमको पता नहीं है। ठीक है, हम लोग को देखते हैं कैसे क्या करने का है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लूँगी ए कंपनी बी कंपनी, फेस वैल्यू दोनों का कितना है 10 10, मार्केट वैल्यू कितना है दोनों का, एक का 220 एक का 190। एंड एक क्या दिया हुआ है हमको, और यहाँ पे डिविडेंड डिविडेंड इज 25% एंड ईयर इट इज 15%। ठीक है, ओके, देख अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग करते हैं, लेट द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड बी एक्स। पता नहीं कितना हमको अमाउंट इन्वेस्ट करना, तो वही आ गया बीच में यहाँ पे अभी एक्स। तो सबसे पहले कंपनी ए की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कंपनी ए की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास शेयर्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लोगों ने डिविडेंड का फॉर्मूला देखा था। ठीक है, डिविडेंड देख लेते हैं। डिविडेंड कहाँ पे अपना, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है अपना, वो पहले देख लेते हैं हम लोग। डिविडेंड का फॉर्मूला था डिविडेंड इक्वल्स टू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स। ठीक है, वो वाला हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे टोटल डिविडेंड इक्वल्स टू रेट इन परसेंटेज इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो भी हमारे पास ये है ही नहीं, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स है ही नहीं, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट होगा, उसका भी एक फार्मूला है हमारे पास। तो नंबर ऑफ शेयर्स का हमारे पास कितना फार्मूला था, 3 फार्मूला था। ठीक है, यहाँ पे देख लो, फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, टोटल डिविडेंड ऑन ऑल शेयर्स अपॉन डिविडेंड पर शेयर। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन सा मार्केट वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमको मार्केट वाला यहाँ पे दिया हुआ है। फेस वैल्यू भी दिया हुआ है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या मार्केट वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, दिया हुआ है ना, क्यों वेस्ट जाए। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड क्या बोला है, एक्स। मार्केट वैल्यू का क्या, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, तो दैट मीन्स एक्स अपॉन व्हाट,
फर्स्ट वाले का क्या है 220, सो अपॉन 220 दिस इज द नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, तो टोटल डिविडेंड क्या बोला है हमको, टोटल डिविडेंड कैसे आता है अपना, यहाँ पे रेट इन परसेंटेज, परसेंटेज कितना बोला है, ए का हमको 25%, ठीक है 25% इंटू क्या बोला है यहाँ पे 10 बोला है, फेस वैल्यू कितना है 10, इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना बोला है हमको x अपॉन 220। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व, क्या करेंगे सॉल्व, अब यहाँ पे देख लो 10 इंटू 25% इट कम्स टू 2.5, यहाँ पे x अपॉन 220, इसको फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 2.5 डिवाइड बाय 220, सॉरी 2.5 डिवाइड बाय 220 इट कम्स टू, एक सेकेंड, 2.5 डिवाइड बाय 220 इट कम्स टू 0.1136, तो यहाँ पे आएगा 0.01136 है, तो हम लोग इसको क्या 4 ले लेंगे, x है ही हमारे पास, ठीक है फर्स्ट सम है, नॉट टू वरी, धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके, ये जैसे हम लोगों ने a के लिए किया है सेम हमको क्या करना है b के लिए करना है, ठीक है। अगेन टोटल डिविडेंड फॉर्मूला रेट इन परसेंटेज इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, घाई नहीं, इसका ये कितना है 15% इंटू फेस वैल्यू, इसका भी 10 है, इसका नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा, इसके मार्केट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो इसका मार्केट वैल्यू कितना है 190, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू x अपॉन 190, x अपॉन 190, ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे 15 इंटू 10, तो सबसे पहले 10 इंटू, देखो करने कैसे ऐसे 15, फिर हम लोग डायरेक्ट क्या दबा देंगे परसेंटेज, कितना आएगा 1.5x अपॉन 190, दैट कम्स टू 1.5 डिवाइड बाय 190, कितना आ गया 0.009x, सॉरी 79, ठीक है। अब इतना हो गया हमारा, दैट्स इट। अब इसमें कैसे अभी देखो इसमें कंपनी किस में ज़्यादा डिविडेंड लग रहा है, इसमें लग रहा है या इसमें लग रहा है वो बताओ। अभी ये बड़ा है या ये बड़ा है कैसे पता चलेगा, माइनस करके देख लेते हैं ना, 0.01134, ठीक है, माइनस 0.0079, अगर पॉजिटिव आया दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर, नेगेटिव आया तो ये ग्रेटर है, तो इट इज़ पॉजिटिव, तो हमको ज़्यादा डिविडेंड किस में मिल रहा है ए में मिल रहा है, किस में मिल रहा है ए में मिल रहा है। अब बोलोगे मैम पहले से ही पता चल गया, यहाँ पे 25 है यहाँ पे 15 है, इसमें मिलने वाला है, हाँ ठीक है समझ में आता है, लेकिन हमेशा ये चीज़ करेक्ट नहीं होता, ठीक है। मतलब आप ऊपर से ही देख के नहीं बता सकते, हमको थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, मार्क्स हमको उसी का मिलेगा, एंड दिस सम विल कम फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा अब इसमें एक्स वगैरह आ गया तो आप लोग को भारी लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही 4 सम और हम लोग करेंगे तो देन इट विल बी इजी, कुछ तकलीफ ही नहीं है इसमें। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे एज डिविडेंड फॉर कंपनी ए इज मोर देन डिविडेंड फॉर कंपनी बी, it is more profitable to invest in company A, ठीक है। ऐसे ही समझाएंगे एग्जाम समय, ये एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं, 5 मार्क्स के लिए जस्ट आते हैं, एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, अगर किया ही नहीं होगा तो कंफ्यूजन तो होना ही है, ठीक है। Now we'll move further.
अभी आगे क्या बताया गया देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कार्तिक सोल्ड सम शेयर्स of a company with a face value 100 at a market price of rupees 160. Okay, wait for a minute, ऐसा ही सिमिलर सम एक होगा। ओके, ये जो है ना चिराग वाला, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक चिराग है, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। दिस चिराग एंड मिस्टर ब्लैक, ये दोनों सम इसी से रिलेटेड है, ये सम आप लोग करने वाले हो एज अ होमवर्क। ठीक है, ये सेम सेम मीन्स सेम, जैसा हम लोगों ने किया वैसा ही करना है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे कार्तिक सोल्ड सम शेयर्स ऑफ कंपनी विथ फेस वैल्यू ऑफ 100 एट अ मार्केट प्राइस 160। सम शेयर्स, अच्छा हमको यहाँ पे इसने कुछ शेयर्स बेचा है, कितना शेयर्स बेचा है बोला नहीं है, फेस वैल्यू बताया, मार्केट प्राइस बताया। ही इन्वेस्टेड द अमाउंट ऑफ सेल्स इन परचेजिंग शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी of 100 and market price 320. The first company had declared a dividend 12% before he sold his shares, and the second company declared dividend at 9% after he purchased the shares. If he received 6,600 as total dividend amount, find the number of shares he sold, purchased and both amounts of dividend. अच्छा, ये हम लोग कर चुके हैं, ऐसा ही सिमिलर था, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने आधा किया हुआ था क्योंकि उतना ही पूछा था, रिक्वायर्ड था। ठीक है, अब हम लोग क्या आगे करेंगे, तो सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बी एक्स। हमको पता है कि कितना शेयर्स उसने सोल्ड किया है, नहीं ये आपको लिखना है कि लिख लीजिए पॉज करके आप इसको फटाक से। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है वो पहले लिख लेते हैं। इसने कुछ शेयर्स सेल किए, क्या किए, कौन है ये, मिस्टर कार्तिक। इसने कुछ सेल किया, कुछ परचेज किया। सेल जो किया उसका फेस वैल्यू कितना था, 10। मार्केट वैल्यू कितना था, सॉरी फेस वैल्यू था 100, मार्केट वैल्यू था 160। और ये जो सेल किया फिर उसने क्या किया, इसी से परचेज किया, उसका फेस वैल्यू कितना था, जो शेयर्स परचेज किया उसका फेस वैल्यू कितना था 100, मार्केट प्राइस कितना था 320। फर्स्ट कंपनी ने कितना डिक्लेयर डिविडेंड किया, यहाँ पे 12%, और इसने कितना डिक्लेयर किया डिविडेंड, 9%। टोटल डिविडेंड इसको कितना मिला, दोनों का मिला के डिविडेंड अमाउंट में दिया है, इसका और इसका दोनों का मिला के इसको डिविडेंड मिला है 6,600। ओके, यही से हमारा रास्ता शुरू होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये वर्किंग आप लिख लीजिए, इसी पड़ेगा। अच्छा, अब x किसको लेना है, y किसको लेना है, ये तो आपको पता नहीं चलेगा। लास्ट में लिखा ना, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड, परचेज एंड अमाउंट ऑफ वोट द डिविडेंड। तो नंबर्स ऑफ शेयर्स जो है ना यहाँ पे, वो हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लेट द नंबर्स ऑफ शेयर्स सोल्ड बी x। Therefore, total sales equals to 160 into x। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू 160, मार्केट प्राइस पे ही बेचा रहेगा ना। ठीक है, तो अभी हम लोग ये कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड कैसे निकालेंगे, ऐसे ही, मतलब जितना हमारा सेल हुआ है उतना ही हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है, जितना हमको सेल में मिला है उतना ही हम लोगों ने इन्वेस्ट किया है हम शेयर्स खरीदने में। देयरफॉर ये टोटल सेल्स या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स सोल्ड, दोनों में से कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टोटल सेल्स अपॉन मार्केट प्राइस, यहाँ पे मार्केट
प्राइस ऑफ शेयर्स परचेज्ड, ठीक है। टोटल शेयर्स कितना है 160 इंटू एक्स, ठीक है। मार्केट प्राइस पर परचेज शेयर्स का कितना था 320 था, ज़ीरो कट ज़ीरो कट, वन ज़ा टू ज़ा, तो मतलब एक्स अपॉन टू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेयर्स परचेज हो गया, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड कितना था एक्स, परचेज कितना हो गया एक्स अपॉन टू, ठीक है। जितना भी रहेगा उसका, जितना भी हम लोगों ने शेयर्स परचेज किया है ना, सॉरी सेल किया है ना, उसका हाफ हम लोगों ने क्या किया है परचेज किया, ठीक है। अब डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं, वो डिविडेंड भी बोला है ना, वो कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे डिविडेंड का फॉर्मूला क्या हमको पता है, रेट इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। ये किसका ये उसका निकालते हैं जिसका हम लोगों ने पहले सेल किया है, ये सेल वाले का है, जिस कंपनी का शेयर्स हम लोगों ने सेल किया है। तो उसका रेट कितना था डिविडेंड का हम लोगों ने देखा 12% था, फेस वैल्यू कितना था उसका शेयर्स का 100 था, और नंबर ऑफ शेयर्स कितना था सोल्ड का, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला एक्स निकाला, देयरफॉर ये क्या आएगा 100 इंटू 12%, 12 एक्स आ गया, किसका 1 का। अब यहाँ पे जिसका परचेस किया था उसका डिविडेंड कितना मिला, रेट इंटू फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, इसका भी वही रेट, इसका कितना है 9% इंटू 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितना था एक्स अपॉन टू। सो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, 100 इंटू 9% 9 आएगा, 9x अपॉन टू, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। डिविडेंड एक का मिल गया, डिविडेंड दूसरे का भी मिल गया, तो हमको क्या निकालेंगे अब टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड, ठीक है। टोटल डिविडेंड कैसे निकलेगा, ओके देख लेते टोटल डिविडेंड कैसे निकलेगा। यहाँ पे डिविडेंड, इसको मैं 1 दे देती हूँ, इसको मैं 2 नाम देती हूँ, डिविडेंड ऑफ 1 प्लस डिविडेंड ऑफ सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका डिविडेंड कितना है 12x, इसका कितना है 9x अपॉन 2, ठीक है। टोटल डिविडेंड हमको पता है कि हाँ हम लोगों ने देखा था कितना था टोटल डिविडेंड हमारा, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा था, डेट वाज 6600, तो वो हम लोग टोटल डिविडेंड यहाँ पे लिख लेंगे 6600, ओके। अब इसको हमको जस्ट सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे देख लो, ये अगर आपको भारी लग रहा है ऐसे करने में, तो अब हमारे पास तो कैलसी है, नथिंग टू वरी। ये 9 डिवाइड बाई 2 पहले कर लो, कितना आ जाता है 4.5, देयरफॉर 12x प्लस 4.5x, 6600 इक्वल्स टू दिस प्लस 12 16.5x, ओके। 6600 डिवाइड बाय 16.5x यहाँ पे छोड़ दो आप, तो 6600 डिवाइड बाय 16.5, इट विल कम टू 400 शेयर्स, देयरफॉर x इक्वल्स टू 400 शेयर्स, ओके। देख लो 400, अब पता चल गया नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड कितना है x था, तो हम लोगों को मिल गया, देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड इक्वल्स टू 400, देयरफॉर number of shares purchased equals to x upon 2, that comes to 400 upon 2, that comes to 200, कितना आ जाता है वो 200, ओके गॉट इट, ओके। अब हमको क्या लास्ट में टोटल डिविडेंड बोला है, क्या बोला है डिविडेंड बोला है। अब इसी फॉर्मूले में हम लोग इसको इनकॉर्पोरेट करके लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो डिविडेंड इसका कितना बोला है 12x बोला है, कितना बोला है 12x, डिविडेंड ऑफ 1 इक्वल्स टू 12x बोला है, तो 12 इंटू एक्स कितना है अपना 400 इक्वल्स टू 400 इंटू 12 इक्वल्स टू 4000,
800. डिविडेंड ऑफ सेकंड कितना बोला हमको, देख लो यहाँ पे, डिविडेंड 9x अपॉन 2, 9x अपॉन 2 इक्वल्स टू 9 अपॉन 2 इंटू वॉट 400. तो यहाँ पे कर लो 9 इंटू 400 डिवाइड बाय 1800. और दोनों को ऐड करके देख लो 6,600 आ रहा है क्या, उतना ही आएगा. यस, और आंसर इज करेक्ट. ओके, प्लीज़ आराम से करो, कोई घाई नहीं है अपने को, ठीक है. जहाँ जहाँ हो रहा है पॉज पॉज करके लिखते जाओ आप लोग. देन आते हम लोग एक न्यू कंसेप्ट पे, परचेज ऑब्लिक सेल्स विथ ब्रोकरेज. ब्रोकरेज क्या होता है, ठीक है. हमको कुछ सेल करना होता है या परचेस करना होता है तो हम लोग सामने वाले के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो हम लोग बीच में किसको रखते, एजेंट को रखते. किसको रखते, एजेंट को रखते. तो एजेंट जो है फ्री में तो काम नहीं करेगा, उसको हमको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है. दलाल बोलते हैं ना हम लोग, वो, तो उसको हमको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है. अगर परचेस करेंगे हम लोग कुछ तो हमको पैसे देने पड़ेंगे, और सेल अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, सेल करते हैं तो उसमें से क्या हम लोग को अलग से पैसे नहीं देने पड़ेंगे, उसने जो सेल किया रहेगा ना उसमें से वो पैसा हमको काट के देगा, ठीक है. तो देखो कैसे क्या करना है, मैं आपको सिंपल बताती हूँ. यहाँ पे जो भी हमारा ब्रोकरेज रहेगा ना, ये चीज़ आप रेड पेन से लिख लीजिए, पॉसिबल होगा तो. ब्रोकरेज रहेगा ना, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रोकरेज उसमें ऐड करेंगे. अगर सेल कर रहे तो ब्रोकरेज क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे. क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे. इतना चीज़ आप एक ध्यान में रख लीजिए, ठीक है. क्वेश्चन 8. अभी यहाँ पे क्या बोला है देख लेते हैं. Mr. Shah invested 75,375 to purchase equity shares of a company at a market price 250 through a brokerage firm charging 0.5% brokerage. The face value is 10. How many shares did he purchase? ठीक है. अब ये कैसे करने का वो देखो, इसने क्या किया है, मिस्टर शाह नाम का एक बंदा है, उसने क्या किया है, इतना इतना शेयर्स उसको इन्वेस्ट करना है इक्विटी शेयर्स में, और उस शेयर्स का मार्केट प्राइस कितना है, 250 रुपीज़. 10 रुपये में है लेकिन फेस वैल्यू 10 रुपये, लेकिन मार्केट प्राइस कितना है, 250. मतलब हम लोग खरीदने के लिए जाएंगे, हमको कितने में मिलेगा, 250 में मिलेगा. हमको क्या करना है, परचेज. क्या करना है, परचेज. परचेज के लिए मैंने क्या बोला था, हमको ऐड करेंगे ब्रोकरेज जो भी रहेगा. अभी चार्जिंग 2.5% ब्रोकरेज. तो उसने कितना शेयर्स खरीदा, उसके पास इतना पैसा है, इतना प्राइस है, इतना ब्रोकरेज है, उसने शेयर्स कितना खरीदा. तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेज्ड. तो क्या, अमाउंट invested upon market price per share. इतना हम लोगों ने सीखा था. अब यहाँ पे क्या, ब्रोकरेज आ गया. क्या आ गया, ब्रोकरेज आ गया. क्या कर रहे हैं हम लोग, परचेज, तो लिख देंगे प्लस ब्रोकरेज, ठीक है. तो इन्वेस्टमेंट कितना है, 75,375. ओके. अभी मार्केट प्राइस कितना है, 250, प्लस ब्रोकरेज कितना बोला है, 0.5%. परसेंटेज लिखना प्लीज़ भूलना नहीं, गड़बड़ हो जाएगा. तो 75,375 डिवाइड बाय, यहाँ पे ले लो 250 प्लस 0.5%, कितना आ गया, 251.25. सो डायरेक्ट 75,375 डिवाइड बाय 251.25. okay, it comes to 300 shares. कितना परचेस किया इसने, 300 शेयर्स. इजी, वेरी इजी, ठीक है. एक परचेज हो गया, एक सेल कर लेते हैं, ठीक है. क्वेश्चन 9. मिस्टर नेने रिसीव दिस मच, नेने डॉक्टर नेने
this much amount after selling shares of a company at a market price of rupees 720 through शेर खान लिमिटेड विद अ ब्रोकरेज 4%। अब इसने क्या किया है, सेलिंग किया है। सेल में क्या करते हैं, लेस करते हैं। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 10, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी सोल्ड इक्वल्स टू अमाउंट रिसीव्ड या टोटल सेल्स। ठीक है, दोनों में से कुछ एक आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कितना है, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग भी लिखना है, लिख ले यार, कुछ भी लिखो, जो भी लिखना है लिखो, लेकिन करेक्ट लिखो। अपॉन मार्केट प्राइस प्लस, नहीं फुल फॉर्म ये लिखो जरा, ये लिखो फुल फॉर्म, क्योंकि ये 5 मार्क का आएगा। उसमें भी आप हिंदीगिरी करोगे मेरी तरह तो चलेगा नहीं ना, मेरे को कोई मार्क्स देने वाला नहीं है। अमाउंट इन्वेस्टेड कितना बोला है, 43272। ठीक है, मार्केट प्राइस कितना बोला है, 720, प्लस ब्रोकरेज कितना है हमारा, 0.4%। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अच्छे से। सो यार दिस विल बी, पहले 720 ले लो आप, plus 0.4%, it comes to 722.88। तो 722.88 अपॉन 43272, तो 43272 डिवाइड बाय 722.88, ऐसा कुछ आ रहा है 7। ओके, वापस एक बार हम लोग करके देखते हैं। एक काम कर लेते हैं पहले, सब एक बार वापस हम लोगों ने कुछ लगता है गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ इन द सेंस पॉइंट्स लेने में। ठीक है, पॉइंट्स थोड़ा ऊपर नीचे आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। तो कितना है यहाँ पे, 720 प्लस 0.4%, 722 हम लोगों ने कितना लिया है, 720। ओके सॉरी, वी हैव टू माइनस करना है, सॉरी माई मिस्टेक। सेल किया तो हमको क्या करना है, ये माइनस। तो 720 माइनस 0.4%। सो योर आंसर विल बी यस 717.12। ओके सॉरी, हाँ। सो 43272 डिवाइड बाय 717.12, दैट कम्स टू 600 शेयर्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर सोल्ड कितना हो गया हमारा, 600। ओके, गॉट इट। ठीक है, इतना पॉज करके आप लिख लीजिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक आध सम्स है, होमवर्क करने की आपको ज़रूरत है क्या, देखते हैं। फिलहाल के लिए तो आप 10, 11, 12 भी होमवर्क, नहीं बस हो गया इतना, पहले आप कर लो आज, आगे का कल देखते हैं।